नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित मॉडल पेपर 1। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे थे और ये मॉडल पेपर पहला है। ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलता रहेगा। आइए तो हमारे चैनल पे बने रहिए। देखते हैं मॉडल पेपर 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पिकासो का जन्म हुआ था। तो पिकासो का जन्म हुआ था आपका फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में या स्पेन में। तो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है। तंत्र कलाकार मुकुल डे है, प्रभाकर बर्वे हैं, जहांगीर सबावाला या तैयब मेहता हैं। तो आपके तंत्र कलाकार प्रभाकर बर्वे हैं, आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। तो अमृता शेरगिल, एन सूजा, भूपेन खक्कर या एस रजा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूपेन खक्कर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। इनमें से काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो क्या नसरीन मोहम्मदी है, नीलिमा शेख है, अनुपम सूद है या मृणालिनी मुखर्जी हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, नसरीन मोहम्मदी। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स छपने वाली सतह है, एम्बोन्स है, प्लेट है, रिलीफ है, क्या है। तो मैट्रिक्स छपने वाली सतह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। मृगनयनी का महल हैदराबाद में, ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश में, कोटा में है। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या अहमदाबाद में है, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में है। तो ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी। तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी, शैलेंद्र डे ने लिखी, आदेश श्रीवास्तव ने लिखी या अबुल फजल ने लिखी। तो भारतीय चित्रकला नामक भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र डे ने लिखी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। तो राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राजकीय संग्रहालय मथुरा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो आपका ऑप्शन राजकीय संग्रहालय मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। जलगांव में, मालेगांव में, भीतर गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो पकी हुई मिट्टी से सर्वप्रथम बना था। आगे देखते हैं। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था टंडन ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने, नोल्डे ने या क्रिस्टो ने। तो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला कैम्ब्रिज ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है। चित्रकला से, नाटक से, मूर्तिकला से या चित्रकला मूर्तिकला दोनों से। तो यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। खड़िया मिट्टी का, गेरू, केरल का, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर काला रंग। तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर बनाते थे ये लोग अपना रंग। किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो राम कुमार हुसैन, जहांगीर सबावाला या श्रीनिवासुल। तो श्रीनिवासुल पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, मानसोल्लास के लेखक कौन है। तो मानसोल्लास के लेखक भवभूति हैं, सोमेश्वर है, यशोधर पंडित है या कालिदास है। तो मानसोल्लास के लेखक सोमेश्वर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए। तो पाल शैली के चित्र ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, दीवार पर, शिलाखंड पर या इनमें से कोई नहीं। तो पाल शैली के चित्र ताड़पत्र एवं कपड़ों पर बनाए गए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। इस प्रदर्शनी को क्या कहते हैं। इस प्रदर्शनी को भारत दर्शन कहते हैं, वर्तमान भारत कहते हैं, त्रिवार्षिक भारत कहते हैं या भारत अवलोकन कहते हैं। तो इस प्रदर्शनी को त्रिवार्षिक भारत कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, बौद्ध कला की प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं। तो बौद्ध कला के प्राचीन चित्र क्या भीमबेटका और होशंगाबाद से मिलते हैं, अजंता और बाघ में, एलिफेंटा और बृहदेश्वर में या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध कला की प्राचीन चित्र अजंता और बाघ में मिलते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे है, जोगीमारा की गुफा में दूसरे पैनल पे किस चित्रण का अंकन है। तो उड़ते हुए पक्षियों का, घूमते पशुओं का, वृक्षों के नीचे बैठी आकृतियों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे है वृक्षों के नीचे बैठी आकृतियों का दूसरे पैनल पे चित्रण हुआ है। आगे, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे, पाल स्कूल पेंटिंग में धार्मिक चित्र किसके जीवन पर आधारित है? राधा के, कृष्ण के, बलराम के या बुद्ध के? तो पाल स्कूल पेंटिंग में बुद्ध के जीवन पर आधारित है। आगे है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या सभी? तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या इनमें से कोई नहीं? तो आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं कागज पर, वस्त्र पर, ताड़पत्र पर या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध पुस्तकें ताड़पत्र पर लिखी गई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 12वीं या 13वीं या 9वीं, 10वीं? तो 9वीं 10वीं सबसे प्राचीन मानी जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, फ्रेस्को चित्रण है, भित्ति चित्रण की विधा, व्यक्ति चित्रण की विधा, जेनर चित्रण की विधा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेस्को चित्रण भित्ति चित्रण की विधा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है? चुगताई की रचनाओं में कलात्मकता है, अलंकारिकता है, भाव प्रधान है या इनमें से कोई नहीं? तो चुगताई की रचनाओं में अलंकारिकता प्रधान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो लक्ष्मी का मंदिर, राम का मंदिर, कैलाश का मंदिर या विष्णु का मंदिर? तो एलोरा की जान कैलाश का मंदिर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? अपभ्रंश शैली का इस्लाम एवं सिख धर्म, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म, वैष्णव एवं बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय वैष्णव एवं बौद्ध धर्म है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, भारत में लिथोग्राफी का परिचय किसने दिया? तो राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन या ईवी हेबल? तो भारत में लिथोग्राफी का परिचय राजा रवि वर्मा ने दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम है? अवनींद्रनाथ ठाकुर के नाम डॉक्टर अनंत कुमार, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या समरेंद्रनाथ? तो इनके चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कामसूत्र का टीका किसने किया? क्षेमेंद्र वात्स्यायन ने, आनंदवर्धन ने, यशोधर पंडित ने? कामसूत्र का टीका यशोधर पंडित ने किया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? अपभ्रंश, मुगल, राजपूत या कंपनी? तो कंपनी शैली धर्म से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? 64 योगिनी मंदिर क्या शिव को, विष्णु को, दुर्गा को या पार्वती को? तो विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किस पत्थर से बना है? काले रंग के रेतीले पत्थर से, स्लेटी रंग के कठोर पत्थर, लाल रंग के बलुआ पत्थर से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लाल रंग के बलुआ पत्थर से सांची का स्तूप बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के, 1 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार। तो गुप्त स्तंभ 1 प्रकार के हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, शाहजहां किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य के लिए, चित्रकला के लिए, लोगों को पक्षपातहीन, न्याय के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शाहजहां स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? गुफा 15 में, गुफा संख्या 30 में, गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 34 में? तो एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार था? मनोहर, विशनदास, अबुल हसन या मंसूर? तो मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार विशनदास था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर के पास स्थित है? नासिक, औरंगाबाद, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, के निकट है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, 42वां क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित है? तो कोलकाता, मुंबई, गोवा या दिल्ली? तो रविंद्रनाथ ठाकुर कोलकाता से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? नृत्य में, इतिहास में, चित्रकला में, संगीत में? तो राजा रवि वर्मा को चित्रकला में ख्याति प्राप्त है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबरकालीन नहीं है? अकबरकालीन नहीं है दसवंत, अबुल फजल, बसावन या ख्वाजा अब्दुल समद? तो अकबरकालीन चित्रकार अबुल फजल नहीं है, ये जहांगीरकालीन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चालुक्य से, चोलों से, पल्लवों से या राष्ट्रकूटों से? तो पल्लवों से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रण बैलगाड़ी का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो दसवंत द्वारा, उस्ताद मंसूर द्वारा, अबुल हसन द्वारा या मनोहर द्वारा? तो मुगल शैली में प्रसिद्ध चित्रण बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? होयसल, काकतीय, पूर्वी गंग या चालुक्य? तो कोणार्क का मंदिर पूर्वी गंग के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम या मद्रास में? तो महाबलीपुरम में बनवाया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर पर गढ़ी गई है? स्लेटी पत्थर पर, संगमरमर पत्थर पर, पारस पत्थर पर, ग्रेनाइट पत्थर पर? महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्लेटी पत्थर पर गढ़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है क्षयवृद्धि रेखा, रूपपोत या
रूप या पोत, तो 6 2 बिंदुओं की दूरी कहलाती है रेखा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई? पटना में, लखनऊ पे, जयपुर में, बंगाल में। तो अजंता शैली फिर से बंगाल में जीवित हुई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, मूल रूप से बोस के चित्र किसके अंकन हुआ है? बोस मतलब नंदलाल बोस के चित्रों में सबसे ज़्यादा शिव का अंकन हुआ है, इसलिए शिव सिद्ध कलाकार कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, हलदार ने बाघ की गुफा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1920 में, 1925 में, 1921 में, इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में तैयार की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? एम.एफ. हुसैन में, रविन्द्रनाथ टैगोर में, एन.एस. बेंद्रे में या हैबर में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर में ये सारे गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यामिनी राय ने सूत्रपात किया था शिल्पी चक्र का, आज कलाकार समूह का, यंग तुर्कस का या टखमन 28 का? तो यामिनी राय ने सूत्रपात किया था शिल्पी चक्र का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने? तो नर्तकी आम्रपाली बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, के हैबर का जन्म 1912 में हुआ था। राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, पटना शैली की खोज किसने की थी? पर्सी ब्राउन ने, अभिनव टैगोर ने, पीसी मानक ने, हुसैन ने? तो पटना शैली की खोज पीसी मानक ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? विलंबित 17 से आरंभिक 18वीं शताब्दी, आरंभिक 18वीं शताब्दी, विलंबित 19वीं शताब्दी, विलंबित 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं से विलंबित 17वीं शताब्दी। तो पहाड़ी पेंटिंग आरंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, अप्रबंध शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो हरा का, नीला का या सुनहरा का, सफ़ेद का? तो सुनहरे रंग का कलर हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? हिंदी, पाली, संस्कृत या उर्दू? तो पाली थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, बिहार को कहा जाता है गर्भगृह, पूजा के निवास स्थान या रसोई घर? तो बिहार को निवास स्थान कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, पाल शैली के चित्र किन किन स्थानों पर बने हैं? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, नेपाल में, गुजरात, राजस्थान, असम में? इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल, बिहार, नेपाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य? प्रज्ञा पारमिता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन है, सॉरी, आगे 66 क्वेश्चन है, सित्तनवासन गुफा की खोज किस सन में हुई थी? तो 1935 में, 1934 में, 1957 में, 1940 में? तो 1934 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से संबोधित की जाती है? 5वीं, तीसरी, दूसरी या चौथी? तो तीसरी गुफा कही जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में? 17 में, 10 में, 16 में या 9 में? तो राहुल समर्पण का चित्र 17 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, वेरूल नाम से जाने जाने वाली गुफा को कहा जाता है? बाघ, एलोरा, एलिफेंटा या सिंतल वासन? तो एलोरा को वेरूल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? 17, 20, 15 या 19? तो 15 अक्षर हैं। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? तो 1958 में, 1878 में, 1951 में या 1858 में? तो 1878 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, उस कलाकार का नाम दीजिए जो जिससे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है? सल्वाडोर डाली, मार्शल, पिकासो या इनमें से कोई नहीं? तो मार्शल को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक कला के वादों का जन्म होता है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? तो फ्रांस में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया? ड्यूरर के, राफेल के, टर्नर या लियोनार्डो विंची? तो मैरिज ऑफ वर्जिन राफेल के द्वारा चित्रित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, प्रसिद्ध कलाकार द लास्ट सपर के चित्रकार है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट ड्यूरर या राफेल? तो लियोनार्डो दा विंची है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? बिहार के राजाओं का, अंग्रेजी अधिकारियों का, मिथिला के राजाओं का या अंग्रेजी शासकों का? तो अंग्रेजी अधिकारियों का हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत का कथा, रामायण कथा? तो महाभारत का कथा है। आगे, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, भारतीय मुसलमानों की, हिंदू चित्रकारों की, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू चित्रकारों की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, लाल पुष्प के किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो गोवर्धन का, उस्ताद मंसूर का, अबुल हसन का या किशन दास का? तो लाल पुष्प है उस्ताद मंसूर का। ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। आगे है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, चालुक्य काल में, कुषाण काल में, वाकाटक में। तो अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम है अमोघ वर्ष, कृष्णराज प्रथम, दंती दुर्ग या विक्रमादित्य। तो उसका नाम है कृष्णराज प्रथम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी से कला के अवशेष हैं? तो मोहनजोदड़ो के, लोथल के, धोलावीरा के या मोटरे के। तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? 5 है, 8 है, 7 है, 12 है। तो यहाँ पे 7 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। 5 तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर महाबलेश्वर में, महाबलीपुरम में, मदुरई में, एलोरा में। तो महाबलीपुरम में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे लिंगराज मंदिर स्थित है पुष्कर में, उड़ीसा में, महाबलीपुरम में, तंजौर में। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो यहाँ पे म्यूरल होना चाहिए था दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, बनारस में। तो लखनऊ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है उस चित्रकार को पहचाने जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष की यौन समागम को अभिव्यक्ति किया है? परिशोध सेन, लालू प्रसाद था, जी आर संतोष या जयराम पटेल। तो जी आर संतोष है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है कंडेरी की गुफा कहाँ स्थित? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में। तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक हैं? डेविड ओगिलवी, जेम्स अगस्ट, बोलनी पी पाल्मर, A.W. एयर। तो यहाँ जेम्स अगस्ट हिक्की है। आगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सेजा एवं वान गाग, मोने एवं माने, रूबेंस एवं ब्रूगेल, पिकासो एवं रॉक। तो पिकासो एवं रॉक के द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की, हाथी की, घोड़े की या बैल की? तो हाथी की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है शीतलवासन का अर्थ शीतलवासन होना चाहिए था यहाँ पे शीतलवासन का अर्थ माना जाता है सिख संतों की पूजा गृह, जैन संतों की सिद्धों का निवास, जैन संतों की पूजा गृह, हिंदू संतों का निवास। तो जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनव भारती चित्ररक्षण रसमंजरी या चित्रसूत्र। अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनव भारती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? सुकरात ने, प्लेटो ने, हिकल ने, टालस्टाय ने। तो प्लेटो ने कहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है तेल चित्रण का प्रथम माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल या सोया का तेल? तो तेल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की? तो मधुबनी है बिहार की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है कामसूत्र के रचयिता है सुधर पंडित, जयमंगला, वात्स्यायन या सुकरात? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या टर्नर? तो माइकल एंजेलो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है पिरामिडों का देश कहा जाता है मेसोपोटामिया को, मिस्र को, सिंधु या भूटान को? तो मिस्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वाराणसी में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या प्रयागराज में? तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे मोनालिसा संग्रहित है भारत में, पेरिस में, अमेरिका में, इलाहाबाद में? तो मोनालिसा पेरिस में संग्रहित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है रौद्र रस का रंग होता है काला, पीला, लाल या नीला? तो रौद्र रस का रंग लाल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है मौर्य काल का, गुप्त काल का, मुगल काल या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है राजा रविवर्मा वर्मा ने, अमृता शेरगिल ने, रामकुमार ने या के अकबर में? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कला में, खेल में, साहित्य में, संगीत में? तो साहित्य में दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है पाली स्कूल से, बंगाल स्कूल से, पटना स्कूल से या मुगल स्कूल से? तो बंगाल स्कूल से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया कृति है स्टुअर्ट पिगट की, वोसी गांगुली की, H बॉर्डरी की, A के स्वामी की? तो स्टुअर्ट पिगट की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है पाब्लो पिकासो कलाकार है प्रभाववाद के, घनवाद के, यथार्थवाद के या अभिव्यंजनावाद के? तो पाब्लो पिकासो घनवाद के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे रीतिवादी है कला आंदोलन, पारंपरिक कला, साहित्यिक आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो रीतिवादी कला आंदोलन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे प्रागैतिहासिक क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे अशोक स्तंभ बना है लाल बलुआ पत्थर से, चुनार सैंडस्टोन से, चूना पत्थर से या ग्रेफाइट से, तो अशोक स्तंभ बना है चुनार सैंडस्टोन से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन से प्रभावित है, मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली, पटना कला शैली या बंगाल कला शैली, तो गंधार कला शैली ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भारत भवन संग्रहालय बनारस में, भोपाल में, लखनऊ में या दिल्ली में, तो भारत भवन संग्रहालय भोपाल में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे रूप चित्र का निर्माण शुरू हुआ था जहांगीर काल में, अकबर काल में, शाहजहां काल में या बाबर काल में, तो रूप चित्र का निर्माण अकबर काल में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे सादृश्य है रंगों में समानता, आकार में समानता, आकृति में समानता या रेखा में समानता, तो सादृश्य है आकृति में समानता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दसवंत व बसावन दरबारी चित्रकार थे, जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या हुमायूं के, तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे नाट्य संस्कृति है भरत मुनि की, पिकासो की, यशोधरा की, आनंदवर्धन की, तो नाट्य संस्कृति है भरत मुनि की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कबीर दास ने निर्वाण प्राप्त किया था काशी में, प्रयाग में, मगहर में या कुशीनगर में, तो कबीर दास ने मगहर में निर्वाण प्राप्त किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे अरस्तु के अनुसार कला है अनुकरण, अनुकृति या अभिव्यक्ति या आत्मा की अभिव्यक्ति, तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 122वां क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में, तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे मेघदूत की रचना की बाणभट्ट ने, कालिदास ने, सूरदास ने, कबीरदास ने, तो मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है राजा रविवर्मा की मृत्यु हुई थी 1806 में, 1907 में, 1906 में या 1908 में, तो राजा रविवर्मा की मृत्यु 1906 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 125वां क्वेश्चन एलोरा में गुफाओं की कितनी संख्या है, तो एलोरा में गुफाओं की क्या 24 गुफाएं, 34 गुफाएं, 35 गुफाएं, 30 गुफाएं, तो एलोरा में 34 गुफाएं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर 1 का 125 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन और कितने आपके सही हुए, और ये आप ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप परीक्षा में क्या गलत करेंगे क्या सही करेंगे। तो अपनी तैयारी को जांचें और वीडियो ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।